नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एसटीवी और आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। इस वीडियो में हम कंपनी के हर महत्वपूर्ण फंडामेंटल नंबर को क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे और उसके बाद डेली तथा वीकली टाइम फ्रेम पर टेक्निकल स्थिति का विश्लेषण करेंगे ताकि आपको एक स्पष्ट और व्यावहारिक दृष्टिकोण मिल सके। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भारत का एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है जिसकी स्थापना 2018 में आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट के विलय के बाद हुई थी। बैंक रिटेल बैंकिंग, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, एमएसएमई फाइनेंस, कॉर्पोरेट बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। पिछले कुछ वर्षों में बैंक ने अपने बिजनेस मॉडल को इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस से हटाकर रिटेल और कम जोखिम वाले लोन पोर्टफोलियो की ओर शिफ्ट किया है। आज ये बैंक मजबूत डिपॉजिट बेस, बढ़ती रिटेल बुक और डिजिटल विस्तार के साथ भारत के तेजी से विकसित होते बैंकिंग सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं करंट प्राइस की। शेयर इस समय लगभग 70 से 71 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई लगभग 87 रुपए के आसपास रहा है, जबकि 52 वीक लो लगभग 52.46 रुपए के आसपास दर्ज किया गया था। इसका मतलब यह है कि शेयर अभी अपने हाई से नीचे और लो से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी मिड रेंज जोन में मौजूद है। अब वैल्यूएशन पर आते हैं। पीई रेशियो लगभग 38.7 के आसपास है, जो ये संकेत देता है कि शेयर सस्ता नहीं कहा जा सकता। बैंकिंग सेक्टर के औसत के मुकाबले ये थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पर दिखाई देता है। बुक वैल्यू लगभग 54 से 55 रुपए के आसपास है। अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो देखें तो शेयर लगभग 1.3 गुना बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, जो बैंकिंग सेक्टर में एक मध्यम वैल्यूएशन माना जा सकता है। अब रिटर्न रेशियो की बात करें तो आरओई लगभग 4.21% के आसपास है और आरओसीई लगभग 6.22% के आसपास है। ये नंबर बहुत मजबूत नहीं कहे जा सकते, लेकिन ये दिखाते हैं कि बैंक अभी भी अपनी ट्रांजिशन और ग्रोथ फेज में है। बैंक का डिविडेंड यील्ड लगभग 0.3% के आसपास है, यानी ये स्टॉक डिविडेंड प्ले के रूप में नहीं बल्कि ग्रोथ स्टोरी के रूप में देखा जाता है। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें। पिछले कुछ क्वार्टर में बैंक ने अपनी नेट इंटरेस्ट इनकम में लगातार वृद्धि दिखाई है। नेट प्रॉफिट में भी साल दर साल आधार पर सुधार देखने को मिला है। कुछ तिमाहियों में 50% से अधिक की ग्रोथ दर्ज की गई है, जो पॉजिटिव संकेत है। हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर थोड़ा दबाव देखा गया है, जो बैंकिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा और लागत के कारण हो सकता है। कुल मिलाकर रेवेन्यू ट्रेंड ऊपर की ओर है और प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे सुधर रही है। अब बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। बैंक की कुल एसेट साइज लगभग 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए के बीच है। डिपॉजिट बेस लगातार बढ़ रहा है, जो किसी भी बैंक के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। कासा रेशियो में सुधार बैंक की फंडिंग कॉस्ट को नियंत्रित करने में मदद करता है। उधारी यानी बोरोइंग्स पर नियंत्रण देखा गया है और एसेट क्वालिटी में भी धीरे धीरे सुधार का संकेत मिलता है। एनपीए स्तर पिछले वर्षों की तुलना में नियंत्रित स्थिति में है, जो जोखिम को कम करते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर होल्डिंग 0% है, क्योंकि ये एक व्यापक रूप से होल्ड किया गया बैंक है। एफआईआई होल्डिंग लगभग 36 से 37% के बीच है। डीआईआई होल्डिंग लगभग 22 से 23% के आसपास है। गवर्नमेंट होल्डिंग 7 to 8% के बीच है और पब्लिक होल्डिंग लगभग 33% से अधिक है। उच्च संस्थागत भागीदारी ये दिखाती है कि बड़े निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। अब टेक्निकल एनालिसिस पर आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर शेयर 70 से 71 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। निकटतम मजबूत सपोर्ट लगभग 68 रुपए पर है। इसके नीचे अगला महत्वपूर्ण सपोर्ट लगभग 64 से 65 रुपए के आसपास है। ऊपर की ओर पहला रेजिस्टेंस लगभग 74 से 75 रुपए पर है। उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस 80 रुपए के आसपास दिखाई देता है। यदि शेयर 80 रुपए के ऊपर डेली क्लोजिंग देने लगता है तो 85 से 87 रुपए की दिशा में मूव संभव हो सकता है। आरएसआई डेली चार्ट पर ओवरसोल्ड जोन में है, लगभग 26 के आसपास, जो ये संकेत देता है कि स्टॉक इस वक्त ओवरसोल्ड जोन में है और अभी तक कोई भी अप मूव के इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। मूविंग एवरेज के अनुसार शेयर 50 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है और 200 डीएमए से ऊपर टिके रहना लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ का संकेत होगा। अब वीकली टाइम फ्रेम देखें तो ट्रेंड अभी भी स्ट्रक्चरल रिकवरी मोड में है। वीकली सपोर्ट लगभग 65 से 67 रुपए के आसपास है। अगर वीकली क्लोज 65 रुपए के नीचे जाता है तो ट्रेंड कमजोर हो सकता है।
ऊपर की ओर वीकली रेजिस्टेंस 80 रुपए पर और उसके बाद 87 रुपए के आसपास है। 87 रुपए के ऊपर मजबूत वीकली क्लोजिंग आने पर लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट की संभावना बन सकती है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आधार पर देखें तो हालिया लो लगभग 52.50 रुपए और हाई लगभग 87 रुपए के बीच का 38.2% लेवल लगभग 74 रुपए के आसपास आता है। 50% रिट्रेसमेंट लगभग 70 रुपए के आसपास है और 61.8% लेवल लगभग 66 रुपए के आसपास बनता है। इसका मतलब यह है कि 66 से 70 रुपए का जोन एक मजबूत सपोर्ट क्लस्टर है। यदि ये जोन होल्ड करता है तो रिवर्सल की संभावना रहती है। यदि ये जोन टूटता है तो 60 रुपए के आसपास अगला बड़ा सपोर्ट दिखाई दे सकता है। अब अंतिम राय की बात करें। फंडामेंटली रूप से बैंक ग्रोथ फेज में है, बैलेंस शीट स्थिर है, डिपॉजिट ग्रोथ सकारात्मक है, लेकिन रिटर्न रेशियो अभी बहुत मजबूत नहीं है। वैल्यूएशन मध्यम से थोड़ा ऊंचा है। टेक्निकल रूप से शेयर रेंज बाउंड स्थिति में है। जो नए निवेशक एंट्री लेना चाहते हैं वे 66 से 70 रुपए के मजबूत सपोर्ट जोन के आसपास चरणबद्ध तरीके से एंट्री पर विचार कर सकते हैं, लेकिन 65 रुपए के नीचे सख्त स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जो निवेशक पहले से होल्ड कर रहे हैं वे 65 रुपए के नीचे वीकली क्लोज आने पर जोखिम कम करने पर विचार कर सकते हैं। अगर शेयर 80 रुपए के ऊपर स्थिर हो जाता है तो होल्ड जारी रखा जा सकता है और 85 से 87 रुपए तक का लक्ष्य देखा जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।